जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श विद्यालय तुलसिया दिगलिया जिला किशनगंज से हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का आज का विषय ठनका के बारे में कहना चाहती हूँ कि ठनका कहाँ होता है। आमतौर पर ठनका होने की सबसे अधिक संभावना ऊंचे इलाके जैसे पहाड़ या कोई ऊंचा पेड़ में होती है। इसके साथ ही उन इलाकों में भी ठनका की संभावना होती है जहां पानी अधिकांश मात्रा में उपलब्ध हो। पानी बिजली के लिए एक कंडक्टर के रूप में काम करती है, इसलिए पानी के स्रोत के आसपास ठनका होने का खतरा अधिक होता है। आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलिया जिला किशनगंज से। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय ठनका से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आपको कभी तेज गरजती बिजली को आसमान में चमकते देखा है? क्या आप जानते हैं कि यह बिजली केवल चमक नहीं रही दिखती बल्कि किसी भी जिंदगी छीन लेती है। केवल चमक हर साल हमारे देश में सैकड़ों लोग ठनका की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन क्या यह मौत रोकी नहीं जा सकती? बिल्कुल रोकी जा सकती है अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें। घर में क्या करें? बिजली के उपकरणों जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चार्जर सभी को बंद कर दें। खिड़की दरवाजे बंद रखें और किसी भी लोहे के वस्तु को ना छुएं। पेड़ या खंभे के नीचे ना खड़े हो। यह बहुत आम गलती है। लोगों बारिश में बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह जानलेवा हो सकता है। मोबाइल का सीमित प्रयोग करें। बिजली के चमकते समय मोबाइल या उपयोग बाहर में ना करें और फोनिंग से बचें। विशेषकर अगर आप बाहर हैं, भीड़ में ना रहें। अगर कोई साथ है तो थोड़ा दूर रहे और जाए। बिजली अक्सर ऊंचाई और एक साथ खड़े होने समूह को निशाना बनाता है। खुले में फंस जाए तो क्या करें? जमीन पर लेटने की वजह घुटने के बल बैठ जाए, सिर नीचे झुका ले और दोनों हाथ कानों पर रख दे। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन इंसान की समझदारी उससे भी बड़ी हो सकती है। तो आइए समझदार बने, सजग बने और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलिया जिला किशनगंज से हूँ। मैं सुरक्षित शनिवार का विषय ठनका से बचाव के लिए क्या करें क्या नहीं करें के बारे में कहना चाहती हूँ। क्या करें? गरजती बादलों के समय घर के अंदर रहे। बिजली के उपकरण बंद करें। खिड़की दरवाजे बंद रखें। मौसम की चेतावनी सुने। क्या नहीं करें? पेड़ के नीचे खड़े ना हो। मोबाइल या छाता लेकर बाहर ना जाए। खेत मैदान तालाब में ना जाए। भीड़ में खड़े ना हो। विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलिया जिला किशनगंज से हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार का आज का विषय वज्रपात से बचाव की जानकारी है। ठनका क्या है? सामान्यतः मानसून पर्व एवं मानसून की बारिश के समय प्रायः आसमान में बिजली कड़कती है।
चमकती तथा आसमानी बिजली वज्रपात ठनका गिरने से आम जन प्रभावित होते हैं। बिहार राज्य में लगभग प्रत्येक वर्ष मानसून से अनुगमन के समय बड़े पैमाने पर ठनका गिरने की घटनाएं होती हैं। ठनका गिरने से जनसन में हानि हो सकती है। दृष्टिकोण के आवश्यक है कि ठनका से बचने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। ठनका से बचाव के लोग क्या करें? यदि आप खुले में हैं दौरान आपके वाहन में ही बने रहें। खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें। ऐसी वस्तुएं जो बिजली की सुचालक हैं उनसे दूर रहें। बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें। टेलीफोन या मोबाइल का उपयोग न करें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। समूह में न खड़े हों बल्कि अलग अलग खड़े होकर रहें। बाहर रहने पर धातु की बनी वस्तुएं उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन या खंभा, तार की बड़ी मशीन आदि से दूर रहें। गीले खेतों में हल चलाते, रोटनी या अन्य कार्य कर रहे किसान तथा मजदूर तुरंत सूखे हुए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जहाँ हमें वहीं रहो। हो सके तो पैरों को नीचे सूखी चीजों जैसी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते पर ले। अगर खुले में है तो अपने दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ ये संभव झुका ले तथा सिर को जमीन से न सटाएं। वज्रपात के दौरान ये अपने आप को बचाने का सर्वोत्तम तरीका है। बार बार इससे मॉक ड्रिल कर अभ्यास करें। अगर खुले आकाश में रहने को बाध्य हो तो नीचे में स्थलों को चुनें। आसमानी बिजली की झटके से घायल होने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को कृत्रिम सांस देने एवं उनके तत्काल नजदीक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शांत रहने की कोशिश करें, हड़बड़ाएं नहीं, दूसरों को सचेत करें। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलवन जिला किसान समूह। आज मैं सुरक्षित शनिवार का विषय ठनका से बचाव के बारे में एक कविता के माध्यम से कहने जा रही हूँ। बजरे बादल चमके बिजली मत करना तुम कोई भी खिल्ली, जब भी दिखे चमक आसमान में छिप जाओ तुम। घर के मकान में टीवी मोबाइल सब बंद कर दो, खिड़की दरवाजे टाइट कर दो। पेड़ के नीचे तुम मत जाना, खुले खेत में भी मत रुक जाना। धातु की चीजें दूर हटा दो, साइकिल छाता एक तरफ रख दो। अगर खुले में फंस जाओ कहीं घुटनों के फेल बल बैठ जाओ वहीं। सीट झुकाकर कान ढक लेना, जमीन पर लेटना मत लेना। थोड़ी सी समझदारी अपनाओ, ठनका से खुद को बचाओ। चलो मिलकर सबको बताए, गाँव शहर को सुरक्षित बनाए। अंत कहना चाहती हूँ, जब गजरे बादल छुपो घर में, सावधान रहो हर समय मौसम में। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलवन जिला किसान आज सुरक्षित शनिवार विषय। आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक विषय ठनका से बचने का उपाय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, ठनका या बिजली गिरना एक प्राकृतिक आपदा है जो अक्सर बारिश के मौसम में होता है और इसमें हर साल सैकड़ों लोगों का मृत्यु हो जाता है। लेकिन यदि हम सजग रहे और कुछ सावधानी बरते तो इस जानलेवा खतरे से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आइए आप जानते हैं ठनका से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। बारिश और गरज चमक के समय खुले मैदान में न जाए। खेत मैदान ऊंची जगह या पेड़ के नीचे खड़ा रहना खतरनाक हो सकता है। धातु के वस्तु से दूर रहें, जैसे छत्ता, मोबाइल, बिजली के खंभे, साइकिल या ट्रैक्टर धातु के सामान है, इससे दूर रहना चाहिए। पानी से दूर रहे, जैसे तालाब, नदी या नाले में ना जाए और बारिश के समय गीले स्थान पर ना खड़े हो। घर के अंदर रहे और सुरक्षित स्थान चुनें। यदि आप घर में हैं तो बिजली के उपकरण बंद करें, मोबाइल चार्जिंग से हटा लें और खिड़की दरवाजे बंद रखें। भीड़ बनाकर खड़ा ना हो। ठनका के समय एक साथ कई लोग खुले स्थान पर खड़े ना हो, यह बिजली के आकर्षित करता है। अगर आप खुले में फंस जाएं तो जमीन पर लेटने के बजाय घुटनों के बल बैठे जाए और सिर को नीचे झुका ले। मौसम की जानकारी रखें। आजकल मोबाइल ऐप्स और समाचार चैनल से मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त किया जा सकता है। यदि गरज चमक की चेतावनी है तो बाहर जाने से बचें। जब
गरजे बादल छिप जाओ अंदर, यह वाक्य हर किसी को याद होना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि ठनका से डरना नहीं बल्कि समझदारी और सावधानी रखना जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को भी इन उपायों की जानकारी दे ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। तीजा पर्व विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति आदर्श मध्य विद्यालय तुलसी दिगलबेन जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय है वज्रपात के बारे में कहना चाहती हूँ। का विषय वर्षा के समय बादलों में उनके आपस में ध्वनि कारण भूमि पर बिजली गिरती है, उसे वज्रपात कहते हैं। इससे पशु और मनुष्य